क्या आपने कभी बेहद चुपचाप बैठकर यह सोचा है कि क्यों वो लड़का जो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना ही किसी खास पहनावे में नजर आता है, ना ही उसके शब्दों में कोई किताबों वाली समझदारी है, वो फिर भी उस लड़की के होंठों पर मुस्कान ले आता है जिसे आप बरसों से दिल में छिपा कर रखे बैठे थे। कभी कभी तो यह दुनिया उल्टी सी लगती है ना, जैसे अच्छाई की कोई कीमत नहीं रही, जैसे समझदारी को कोई समझता ही नहीं, जैसे शरीफ मर्द आजकल सिर्फ फ्रेंड जोन के लिए पैदा होते हैं। पर ठहरिए, ये कहानी सिर्फ एक लड़की को न पाने की नहीं है। ये कहानी है उस गहरे धोखे की जिसे सम्मानजनक व्यवहार का नाम देकर पुरुषों को सिखाया गया कि नर्म बनो, शालीन बनो, इंतजार करो, प्रेम खुद चलकर आएगा। पर प्रेम कोई मेहमान नहीं जो दरवाजा खटखटाकर पूछेगा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? प्रेम सिर्फ उस पुरुष के चरणों में झुकता है जो भीतर से स्थिर, बाहर से निर्भय और सबसे ज्यादा वैलिडेशन से मुक्त होता है। आपने देखा होगा, एक लड़का है जो बेहिचक मजाक करता है, थोड़ा फालतू बातें भी कर देता है। कभी कभी तो आपको लगता है यह तो पागल है, लेकिन वही लड़की उसकी आंखों में झांकती है और दिल से हंसती है। आपको लगता है मैं तो शरीफ हूं, इज्जत देता हूं, फिर भी वह मुझे क्यों नहीं देखती? और वहीं से शुरू होता है वह आंतरिक युद्ध जिसमें अधिकांश पुरुष हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के दिए नकली मंत्रों पर भरोसा किया होता है कि लड़की को पाने के लिए अच्छा बनो, मीठा बोलो, इंतजार करो। पर स्टोइक बुधा कहता है, शक्ति की जरूरत नहीं कि वह चिल्लाए, वह मौन होती है, वह आंखों से बहती है, वह चाल में झलकती है, वह न सुनने के बाद भी मुस्कुराती है, वह अपने ही अकेलेपन से दोस्ती कर लेती है। यह वो शक्ति है जो औरतों को सम्मोहित नहीं करती, बल्कि उन्हें खींच ले जाती है उनकी चेतना के पार, जहां शब्द नहीं, सिर्फ ऊर्जा काम करती है। और यही वह पुरुष बनता है जो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो दिल कांप जाते हैं, जो कम दिखता है, पर जब सामने आता है तो लड़की नजरें झुका लेती है, जो कम मांगता है, पर जब मांगता है तो कायनात उसके लिए रास्ता बनाती है। इसलिए आज की ये यात्रा सिर्फ उन पुरुषों के लिए है जो सिर्फ स्त्री नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की खोई हुई अग्नि को वापस पाना चाहते हैं। यह वीडियो किसी को इम्प्रेस करने की ट्रिक नहीं है, ये एक जंग है अपने भीतर की उस मर्दानगी को फिर से जगाने की, जिसे समाज ने टॉक्सिक कहकर दबा दिया, जिसे रिजेक्शन के डर ने कायर बना दिया, जिसे अप्रूवल की भूख ने गुलाम बना दिया। तो अब आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं अब भी दूसरों की राय में जी रहा हूं? क्या अब भी मैं चाहता हूं कि कोई मुझे पसंद करे? क्या अब भी मैं डरता हूं एक ना से? यदि जवाब हाँ है तो आप सही जगह पर हो, और यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, स्टोइक बुधा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह कोई यूट्यूब चैनल नहीं, यह एक आंतरिक पथ है जहां हर वीडियो एक आईना है, हर शब्द एक तलवार, और हर विचार एक जगह देने वाला झटका। अगर आपने अब तक पढ़ा है तो आप सिर्फ देखने नहीं, बदलने आए हों, क्योंकि आज से हम उस सत्य को छूने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद या तो आप वास्तविक पुरुष बनेंगे, या फिर यह दुनिया आपके लिए कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। वो लड़का जो आपके हिसाब से बेवकूफ है, जिसकी बातें बहुत साधारण लगती हैं, जो सबके सामने बेहिचक मजाक करता है, जो कभी अपनी बात छुपाता नहीं, ना शर्माता है, ना सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। आप उसे देखते हो और मुस्कुराते हो, ये तो बिल्कुल सिरफिरा है। इसमें न तो क्लास है न शराफत। पर आप नहीं जानते, आप जिसे सिरफिरा समझ रहे हो, वो दरअसल एक ऐसा पुरुष है जिसे दुनिया की अप्रूवल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी नासमझी नहीं, बल्कि उसका भीतर का निर्विकार भाव, वो सहजता, वो निर्भयता, वो ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सोचते हो मैं तो हर बात सोचकर बोलता हूं, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूं, शरीफ हूं, शांत हूं, फिर भी रिजेक्ट हो जाता हूं। आखिर क्यों? क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा की धार कुंद कर दी है। आपने अपने हर विचार को, क्या ये सही है, क्या वो बुरा मान जाएगी, क्या ये इज्जतदार तरीका है, इन सवालों की जंजीरों से बांध दिया है। आप भीतर से जल रहे हो, पर बाहर से थमे हुए हो। आपके शब्द निकलने से पहले ही मर जाते हैं। और वहीं वो लड़का जिसे आप बेवकूफ कहते हो, वो बिना सोचे, बिना जजमेंट के, सिर्फ एक नजर, एक हंसी, एक सहज टिप्पणी से लड़की के दिल के बंद दरवाजे खोल देता है। क्यों?
क्योंकि उसे डर नहीं है, उसे रिजेक्शन से कोई मतलब नहीं, उसे अच्छा दिखने की मजबूरी नहीं, उसे कोई मास्क नहीं पहनना। वो अपनी सच्चाई में नंगा है, और यही नंगापन उसकी ताकत है। उसकी वो लापरवाही, जिसे आप फालतूपन कहते हो, वो दरअसल उसकी आत्मा की मुक्ति है। और यही मुक्ति स्त्री को आकर्षित करती है, क्योंकि स्त्री भी थक चुकी है उन पुरुषों से जो सिर्फ अच्छा बनने का अभिनय करते हैं, जो बातें तो बहुत करते हैं पर स्पर्श करने का साहस नहीं रखते, जो प्यार तो दिखाते हैं पर खुद को खो देने से डरते हैं। और तभी एक ऐसा मर्द आता है जो किसी सांचे में नहीं ढलता, जो नॉर्मल नहीं है पर मूल्यवान है। उसका हर शब्द एक तीर की तरह लगता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता। और जब मर्द के शब्दों से डर मिट जाता है, तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो स्त्री के दिल की परतों को चीर कर भीतर घुस जाती है। आप सोचते हो, कैसे ये चलता है यार, ये तो मुझसे आधा भी नहीं है। फिर भी लड़की हंस रही है। तो सुनो, शब्द नहीं चलते, ऊर्जा चलती है। मकसद नहीं चलता, मौन का आत्मविश्वास चलता है। और झिझक नहीं, बल्कि अपनी मूर्खता को भी प्यार करने की कला, यही सबसे बड़ा आकर्षण है। तो अगली बार जब आप किसी को देखो जो लड़कियों से बेझिझक बात कर रहा हो, हंसा रहा हो, चिढ़ा रहा हो, तो ये मत सोचो कि वो बेवकूफ है। सोचो, शायद वो तुमसे ज्यादा आजाद है। तुम पैदा होते हो और बिना जाने समझे एक स्क्रिप्ट थमा दी जाती है, एक सभ्य पुरुष की स्क्रिप्ट, जिसमें लिखा है कि तुम्हें कैसे बोलना है, कैसे मुस्कुराना है, कब झुकना है, कब रुकना है, और कब उसे बताना है कि तुम उसे पसंद करते हो। यह स्क्रिप्ट कोई एक इंसान नहीं देता, ये सौंपी जाती है तुम्हारी माँ की लोरी में, स्कूल की शिक्षाओं में, फिल्मों के हीरो के व्यवहार में, और समाज की खोखली नैतिकताओं में। तुम्हें बताया जाता है, लड़की को पाने के लिए अच्छा बनो, उसे इंप्रेस करो, उसे समझो, उसकी इज्जत करो, और फिर इंतजार करो, वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। पर सच ये है, ये स्क्रिप्ट तुम्हें प्रेम नहीं देती, ये स्क्रिप्ट तुम्हें गुलामी सिखाती है। तुम हर बार उसके रिप्लाई का इंतजार करते हो, उसकी पसंद का ख्याल रखते हो, उसके मूड के हिसाब से बोलते हो, चलते हो, जीते हो, और धीरे धीरे तुम अपने होने की स्वतंत्रता खो देते हो। तुम उसकी नजरों में अच्छे इंसान बनते जाते हो, पर भीतर से तुम्हारा मर्द मरता जाता है, क्योंकि यह स्क्रिप्ट तुम्हें प्रेम के काबिल नहीं, बल्कि इम्प्रेस करने के काबिल बनाती है। स्टोइक बुद्ध कहता है, जो पुरुष इस स्क्रिप्ट पर चलता है वो कभी प्रेम नहीं जीतता, वो सिर्फ स्थान जीतता है। फ्रेंड जोन का, कंधे का, सुनने वाले का, लेकिन छूने का, चुंबन का, आत्मा को हिला देने वाले जुड़ाव का नहीं। स्त्रियां उसे नहीं चाहती जो उन्हें पूरी तरह समझे, वो चाहती हैं जो उन्हें महसूस करे, जो उनकी ऊब को भांप सके, जो उनके भीतर के तूफान को पहचान सके और उसे और भी भड़का सके। और ये काम वो मर्द नहीं कर सकता जो किसी स्क्रिप्ट पर चलता है, क्योंकि स्क्रिप्ट तुम्हारी आत्मा को जकड़ देती है। वो कहती है, ये कहो, ये मत कहो, ये करो, ये मत करो, ये सोचो, ये मत सोचो। पर स्त्री तो वह है जो उस मर्द को चाहती है जो सोचने से पहले जीता है, जो कहने से पहले महसूस करता है, जो चलने से पहले खुद में स्थिर होता है। तुमने देखा होगा, जिन्हें तुम लापरवाह कहते हो, बोल्ड कहते हो, लड़की के पीछे भागने वाला कहते हो, वो अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें लड़कियां बार बार चुनती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वो जिंदगी जीते हैं, अपने ढंग से, अपने राग में, अपने धड़कते हुए आत्मविश्वास के साथ। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम समाज की स्क्रिप्ट पढ़ते रहोगे या आप खुद अपनी कहानी लिखोगे? एक सच्चा पुरुष कौन होता है? क्या वो जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, जो हर लड़की के सामने झुकता है, जो बात करते समय शब्द तौलता है, जो तारीफ सुनने के लिए अपने आप को बदलता रहता है? नहीं, वो एक भूखा पुरुष होता है, वैलिडेशन का भूखा। वो पुरुष जो अपने कपड़े, अपनी चाल, अपनी आवाज, अपनी भाषा, सब कुछ इस उम्मीद में ढालता है कि कोई उसे स्वीकार कर ले। हर बार जब वो किसी लड़की से मिलने जाता है, तो उसकी नजर सबसे पहले खुद पर जाती है। क्या मैं ठीक लग रहा हूं? क्या मेरी शर्ट अच्छी है? क्या मैं स्मार्ट दिख रहा हूं? क्या वो मुझे पसंद करेगी? ये सवाल नहीं होते, ये भीतर की बेड़ियां होती हैं। उस क्षण में वो पुरुष कोई प्रेमी नहीं, कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक भिखारी होता है, जो दूसरों की स्वीकृति का कटोरा लेकर प्रेम की गलियों में भीख मांग रहा होता है। और यही वह पल होता है जहां उसकी मर्दानगी दम तोड़ देती है।
बिना शोर, बिना आवाज, एक अदृश्य मृत्यु। स्टोइक बुद्धा कहता है, शक्ति मांगती नहीं है, वो मौन रहती है, वो खुद से बहती है, ना दिखावे में, ना हाव भाव में, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति में जो बोलती नहीं लेकिन महसूस होती है। स्त्री को वो पुरुष नहीं चाहिए जो पूछे, क्या मैं तुम्हारे लायक हूं? क्या मैं अच्छा दिखता हूं? क्या मैं तुम्हें पसंद आऊंगा? नहीं, वो पुरुष स्त्री को आकर्षित नहीं करता, वो खुद से डर जाता है। और वही डर स्त्री को भी हटा देता है, क्योंकि स्त्री की चेतना वो नहीं चाहती जो झुकता है, बल्कि वो चाहती है जो अपनी जगह पर खड़ा रह सके, चाहे सामने कोई भी हो, प्रेम, रिजेक्शन या आलोचना। वो मर्द जो अपनी आंखों में पूछता नहीं बल्कि घोषणा करता है, मैं हूं और मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। याद रखो, प्रेम वहां नहीं टिकता जहां भूख हो, प्रेम वहां फलता है जहां पूर्णता हो। और पूर्णता तभी आती है जब तुम खुद से कह सको, मुझे किसी की हां की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को अपनाया है। हर बार जब तुम खुद को किसी की नजर में अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो, तब तुम अनजाने में कह रहे होते हो, मैं अधूरा हूं, मुझे पूरा करो। और स्त्री को अधूरे पुरुष नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक ऐसा पुरुष जो खुद ही एक संपूर्ण ब्रह्मांड हो। रिजेक्शन एक ऐसा शब्द जो हर पुरुष के सीने में चुपचाप धड़कता है, जैसे कोई छिपा हुआ जख्म जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, पर जो हर दिन उसकी आत्मा को खोखला करता है। हमारे समाज ने हमें सिखाया कि रिजेक्ट होना मतलब हार जाना, ना सुनना मतलब तुम में कोई कमी है, अस्वीकृति मतलब तुम किसी लायक नहीं हो। पर स्टोइक बुद्ध कहता है, रिजेक्शन एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, बिना मुखौटे, बिना मेकअप, बिना बाहरी चमक। जो मर्द रिजेक्शन से डरता है, वो दरअसल अपने ही अस्तित्व से डरता है। वो डरता है कि अगर उसने पहल की और ना मिला तो शायद वो टूट जाएगा, शायद उसकी इज्जत चली जाएगी, शायद वो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। पर यहीं पर खेल पलटता है, क्योंकि जो मर्द रिजेक्शन को रिवॉर्ड बना लेता है, वो हर ना को एक चरण मानता है, उस रास्ते का जहां उसकी मर्दानगी पक्की होती है। सोचो, क्या वो योद्धा सच्चा योद्धा कहलाएगा जो हर युद्ध में सिर्फ जीत की गारंटी लेकर उतरता है? नहीं, असल योद्धा वो है जो हार को भी गले लगाता है, क्योंकि उसे पता है हर हार उसे अगले युद्ध के लिए तैयार करती है। स्त्री उस पुरुष को नहीं चाहती जो उसके हाँ का गुलाम बन जाए, वो उस मर्द की ओर खींचती है जो उसकी ना को सुनकर भी स्थिर रह सके, क्योंकि तब वो देखती है, ये पुरुष मेरी स्वीकृति का भूखा नहीं, ये तो स्वयं स्वीकृति का स्रोत है। और यही ऊर्जा खामोश होकर भी बहुत कुछ कह जाती है। जब तुम रिजेक्ट होकर भी मुस्कुराते हो, जब तुम ना को भी सम्मान से स्वीकारते हो, जब तुम बार बार गिरकर भी खुद को फिर से उठाते हो, तब तुम किसी भी लड़की के लिए केवल एक विकल्प नहीं रहते, बल्कि तुम बन जाते हो एक रहस्य, एक आकर्षण, एक सवाल। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हर बार फिर से लौट आता है और पहले से भी ज्यादा चमकता है? वो मर्द जो रिजेक्शन से नहीं डरता, वो स्त्री को नहीं, समाज को चुनौती देता है, क्योंकि तब वो सिर्फ प्रेम नहीं ढूंढ रहा, वो स्वयं की खोज में है। और यही खोज उसे उस जगह ले जाती है जहां प्रेम खुद चलकर आता है और झुककर कहता है, अब मैं तुम्हारे योग्य हूं। स्त्री कहती है, मैं चाहती हूं कोई मुझे समझे, मेरी भावनाओं को महसूस करे, मेरे विचारों को महत्व दे। लेकिन यही स्त्री अक्सर उसी मर्द की ओर खींच जाती है जो ना तो उसे पूरी तरह समझता है, ना ही उसके हर शब्द पर सिर हिलाता है, ना ही उसकी हर बात का जवाब देता है। तो क्या स्त्री झूठ बोलती है? नहीं, वो झूठ नहीं बोलती, वो सच को पूरी तरह नहीं समझती। उसका चेतन मन कहता है, मैं एक ऐसा मर्द चाहती हूं जो मुझे स्थिरता दे, पर उसका अवचेतन मन चिल्ला रहा होता है, मुझे वो चाहिए जो मेरी स्थिरता को हिला सके। वो मर्द जो उसकी सोच को चुनौती दे, जो उसकी आदतों को तोड़े, जो उसकी बोरियत में रंग भर दे। और यही कारण है कि वो मर्द जिसे आप बोल्ड, बेवकूफ या फालतू समझते हैं, वही स्त्री के भीतर की सोई हुई आग को जगा देता है। क्यों? क्योंकि वो अनपेक्षित होता है। वो हर बार वही नहीं करता जो आप जैसे अच्छे मर्द करते हैं। वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता, वो जवाब नहीं देता, सवाल करता है। वो इंतजार नहीं करता, चल पड़ता है। वो फ्लर्ट करता है, बिना माफी मांगे।
और यही अनपेक्षितता स्त्री के भीतर की स्तब्ध ऊर्जा को हिला देती है। वो सोचती है, ये अलग है, ये बाकी सबसे अलग क्यों है, और यही अलगपन वो जादू है जो उसे खींचता है। स्टोइक बुद्ध कहता है, जो पुरुष प्रिडिक्टेबल होता है वो जल्द ही बोर कर देता है, पर जो मर्द अपने भीतर के पागलपन को अपनाता है, जो हर पल एक नया रंग लेकर आता है, जो न शर्माता है न डरता है, वो मर्द स्त्री के मन में एक तूफान बनकर बस जाता है। स्त्री को चाहिए एक ऐसा मर्द जो उसे बार बार चौंका दे, जो उसकी सीमाओं को छेड़े, जो उसकी शांति को डिस्टर्ब करे, पर प्रेम से, कला से और अपनी मौन शक्ति से। वो मर्द जो ना तो उसे हर बात पर हाँ कहता है और ना ही उसकी हर शिकायत का समाधान देता है, बल्कि जो उसे अपने प्रामाणिक अस्तित्व की तरफ खींच लाता है। स्त्री को कोई परफेक्ट मर्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक प्रामाणिक आत्मा जो उसके दिल को दर्पण बना दे, जिसमें वह खुद को नए रूप में देख सके। यही है अनपेक्षितता का जादू। ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा दिखाना, बस हर पल कुछ ऐसा कर जाना जिससे वह स्त्री सोचने पर मजबूर हो जाए, ये मर्द कौन है और क्यों मैं इसे भूल नहीं पा रही। तुम जिम जाते हो, दर्पण के सामने खड़े होकर अपने एब्स निहारते हो, अपने बाइसेप्स की परछाई देख मुस्कुराते हो और सोचते हो, अब तो हर लड़की मेरी तरफ देखेगी। पर क्या तुम कभी उस आईने के सामने अपनी आंखों में झांके हो, जहां मांसपेशियां नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की कमजोरी झलकती है? स्टोइक बुद्ध कहता है, शरीर से मर्द बनना आसान है, मन से मर्द बनना एक तपस्या है। वो मर्द जो बाहर से सॉलिड दिखता है लेकिन भीतर से डरता है, रिजेक्शन से, अकेलेपन से, अस्वीकृति से। वो मर्द नहीं, एक नकाब है जो समय के थपेड़े में गिर जाएगा। पर वो मर्द जो अपने भीतर की गहराई में उतरता है, जो खुद से सवाल करता है, मैं किससे भाग रहा हूं, मैं किसकी नजरों में अच्छा दिखना चाहता हूं, क्या मैं अब भी किसी की तारीफ का गुलाम हूं, वही मर्द वास्तविक रूप से खतरनाक बनता है। खतरनाक क्योंकि अब वो किसी की अप्रूवल पर नहीं जीता, खतरनाक क्योंकि अब वो किसी स्क्रिप्ट पर नहीं चलता, खतरनाक क्योंकि अब वो भीतर से स्थिर है, और यही स्थिरता दुनिया के हर तूफान को झुका देती है। स्त्री को आकर्षित करने के लिए तुम्हें माचो बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें जागृत बनने की जरूरत है। जब तुम्हारे भीतर का मर्द जागता है तो वो लड़की को प्रेम नहीं बेचता, वो उसके सामने अपनी प्रामाणिक उपस्थिति रखता है। वो कहता है, मैं वही हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती, और मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं ताकि तुम्हें भी खुद की गहराइयों से मिला सकूं। वो मर्द जो हर ना को स्वीकारता है, जो अकेले रहना जानता है, जो अपना मार्ग खुद चुनता है, जो अपने अतीत को गले लगाता है और फिर भी मुस्कुराता है, वही मर्द बनता है जिसे स्त्री सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि वो उसे महसूस करती है, उसे खोजती है, उसे चाहती है, बिना समझे, बिना कारण के। तो अब सवाल है, क्या तुम वही मर्द बनना चाहते हो जो स्त्री को पाने के लिए तरसता है, या वो मर्द जिसे पाने के लिए स्त्री अपने सारे तर्क त्याग देती है? जवाब तुम्हारे भीतर है, तलवार भी तुम्हारे ही हाथ में है। अब वक्त है भीतर उतरने का। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आप सिर्फ जानने नहीं आए थे, आप भीतर से जागने आए थे। इसका मतलब है, आप अब उस पुराने पुरुष नहीं रह गए जो किसी के जवाबों का गुलाम था, जो स्त्री की हां पर मुस्कुराता था और उसकी ना पर टूट जाता था। नहीं, अब आप बदल चुके हो। अब आप जान चुके हो कि असली शक्ति चिल्लाती नहीं, वो तो मौन रहती है और अपने मौन से ही दूसरों को झुका देती है। अब आप जान चुके हो कि प्रेम के पीछे भागने से प्रेम नहीं मिलता, बल्कि जब आप खुद को पा लेते हैं तो प्रेम खुद आपके चरणों में आकर सर झुका देता है। अब आप समझ चुके हो कि स्त्री को पाने की यात्रा कभी स्त्री से शुरू ही नहीं होती, वो तो शुरू होती है उस पुरुष से जो आईने में अपनी आंखों में झांककर खुद से पूछता है, क्या मैं अब भी किसी की स्वीकृति का गुलाम हूं? स्टोइक बुद्ध यही सिखाता है कि हर असली मर्द किसी लड़की को पाने से नहीं, बल्कि खुद को खोने से डरता है। तो अगर आज आपने अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस किया है, अगर आपकी आत्मा में हलचल हुई है, अगर किसी पंक्ति ने आपको भीतर से हिला दिया है, तो मैं आपसे एक ही विनम्र अनुरोध करता हूं, इस स्टोइक बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शस्त्रशाला है, जहां हर वीडियो एक युद्ध है तुम्हारे भीतर की कमजोरी के खिलाफ। यहां हम ना कोई कोचिंग देते हैं, ना टिप्स, ना ट्रिक्स। यहां हम सच कहते हैं
चाहे वो कड़वा हो लेकिन आत्मा को मुक्त कर देने वाला हो। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा भाई है जो आज भी प्रेम की भीख मांग रहा है, जो आज भी किसी लड़की के जवाब का इंतजार कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि जब एक पुरुष जागता है तो पूरी पीढ़ी बदल जाती है। याद रखो, तुम्हें पावर की तलाश नहीं करनी, तुम्हें खुद पावर बन जाना है। तुम्हें स्त्री को इंप्रेस नहीं करना, तुम्हें खुद की ऊर्जा से इतना भर जाना है कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाए। तो चलते हैं, लेकिन केवल इस वीडियो से, इस यात्रा से नहीं। क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे, हम और गहरे उतरेंगे उस अंधेरे में जहां तुम्हारा असली तेज छिपा हुआ है। तब तक स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल और खुद को कभी सस्ता मत समझो।